बच्चों, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जो है ये दिखाने जा रहा हूँ कि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है और फिर बाद में स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। एंड दोनों अकाउंट बनाने का जो पर्पस होता है दैट इज़ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। मैंने यहाँ पे स्टेशनरी का एग्जांपल लिया है, बट इट कैन बी एनी अदर कंज्यूमर आइटम ऑल्सो। इट कैन बी मेडिसिन, इट कैन बी स्पोर्ट्स मटेरियल, इट कैन बी पोस्टेज, इट कैन बी एनी अदर कंज्यूमेबल आइटम। ओके, बट मोस्ट कॉमनली जो है स्टेशनरी हुआ करती है, दैट्स वाई मैंने स्टेशनरी का एग्जांपल लिया है। पहले मैंने बात करी है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी की। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का मतलब होता है कि आपने जो है स्टेशनरी इनसे उधार खरीदी होगी, दैट्स वाई दे आर द क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी इज़ अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। लेकिन अगर आपने क्रेडिटर कुछ एडवांस भी पे कर रखा है तो जितना अमाउंट आपने दे रखा है उनको एडवांस, तो दैट बिकम्स द एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है ना। अब देखिए कैसे। ये जो मैंने यहाँ लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट रिप्रेजेंट्स ओपनिंग क्रेडिटर्स। ये ओपनिंग क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो मैंने यहाँ लिखा है आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। इसी तरह से जो आपने कोई एडवांस पे कर रखा होगा तो ये ओपनिंग एडवांस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग एडवांस को। अकाउंट बनाने का एक फ़ायदा होता है कि आपको पता है कि जिसकी जो प्लेस है उसको वहाँ प्लेस कर दीजिए। ठीक है ना। ओपनिंग एडवांस हमेशा यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और जितना आपने अमाउंट पे किया है क्रेडिटर्स को, दिस इज़ द अमाउंट पेड, वो लिख दीजिए डेबिट साइड में। तो वट एवर द डिफरेंस इज, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सॉरी ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। एडवांस इज एन एसेट, दैट्स वाई एसेट लेफ्ट टू राइट चलता है। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये लायबिलिटीज़ हैं आपकी। लायबिलिटीज़ हमेशा राइट टू लेफ्ट चलता है। राइट टू लेफ्ट का मतलब ओपनिंग बैलेंस राइट में, क्लोजिंग बैलेंस लेफ्ट में, और लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस लेफ्ट में और क्लोजिंग बैलेंस राइट में। जो अमाउंट आपने क्रेडिटर्स को पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर वो इधर आ जाएगा, और जितना आपका क्रेडिट परचेज स्टेशनरी है ये इसका बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज और स्टेशनरी इस तरह से निकल कर आती है। ठीक है बच्चों, तो क्रेडिटर अकाउंट क्लियर हो गया। ये मैं और बता दूं आपको, ये ओपनिंग की बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट साइड जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस में लायबिलिटी साइड जाएगा, ये क्लोजिंग के एसेट में, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में। ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में आपने पेमेंट साइड लिखा होगा, ठीक है, जो नॉर्मली गिवन ही होता है। और ये आपका फ़िलहाल जाएगा स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट के अंदर। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा बिकॉज अभी स्टेशनरी कंज्यूम निकल कर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे अबाउट द स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट। बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से अब स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट के बारे में। दिस इज़ द स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट। तो देखिए स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट में क्या होता है, ये जो मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स ओपनिंग स्टॉक। ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग स्टॉक को। जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग स्टॉक को। तो ओपनिंग स्टॉक होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग स्टॉक होता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, बाकी चीज़ समझिए कैसे कैसे आई हैं और क्या क्या है वो। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये वही है जो क्रेडिटर अकाउंट में बाय स्टॉक अकाउंट लिखा गया था, यानी क्रेडिट परचेजेस। जो वहाँ क्रेडिट साइड में आया था अब डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस स्टॉक बड़ा होगा, दैट्स वाई डेबिट साइड में आया है। टू बैंक, कैश परचेजेस के लिए, फॉर कैश परचेजेस। बाय बैंक अगर कोई सेल हुआ होगा तो, रेयर है सेल, ठीक है, जैसे कैश परचेज भी रेयर ही होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्रेडिट परचेज कॉमन रहा करता है, तो वो डेबिट साइड में क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज। क्रेडिट परचेज क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के नाम से लिखोगे, कैश परचेज को टू कैश बैंक अकाउंट के नाम से लिखोगे। फिर ये देखिए, ये बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो लिखा गया है, दिस इज़ फॉर गेन ऑन सेल, दिस इज़ फॉर लॉस ऑन सेल।
अगर सेल हुआ होगा तो लॉस, सॉरी, दिस इज़ फॉर लॉस ऑन सेल एंड दिस इज़ फॉर गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में, लॉस ऑन सेल यहाँ आ जाएगा। ये तभी होंगे जब गेन और लॉस हुआ होगा, यानी सेल हुआ होगा। अगर सेल ही नहीं हुआ होगा तो गेन लॉस भी नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो कनेक्टेड चीज़ें, अगर सेल लिखा है तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी आएगी, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग, ठीक है बच्चों। अब समझिए जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी द स्टेशनरी कंज्यूम। तो जो अब हमने पाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है, मेनली यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेशनरी कंज्यूम को। तो स्टेशनरी कंज्यूम इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा है। उसके अलावा आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2 बार ज़रूर देख लिया है, बट दिस इज़ फॉर सेल, गेन ऑन लॉस ऑन सेल, दिस इज़ फॉर गेन ऑन सेल। और जो डिपेंडेंट है सेल का, अगर सेल होगा तो ही आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि गेन ऑन सेल और लॉस ऑन सेल तो बहुत रेयर है, अगर सेल होगा तो ही आएगा। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाकी दोनों नाम भूल जाओ। जितना कंज्यूम्ड हुआ है वो स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल यही कहूँगा आप लोगों से, इन 3 को आप रेयरिटी में मान के चलिए, अगर सेल होगा तो, ठीक है। तो क्या क्या काम का है वो समझिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक एक एसेट है, एसेट का ओपनिंग डेबिट, क्लोजिंग क्रेडिट होता है, ठीक है। खरीदा होगा तो क्रेडिट खरीदा होगा तो 2 क्रेडिटर्स, उधार खरीदा होगा तो 2 बैंक, सॉरी, उधार खरीदा होगा तो 2 क्रेडिटर्स, नगद खरीदा होगा तो 2 बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज और कंज्यूम्ड, मेनली ये 5 चीज़ें हैं। 1 2 3 4 5, बल्कि इसमें से 4 ही काम आएंगी, ये और ये, क्योंकि कैश परचेज भी रेयर होता है, यानी इसे भी रेयरिटी में काउंट कर सकते हो। 1 these 2 एंड these 2, बाकी 4 नाम रहेंगे। वो 4 नाम एक जैसे ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट परचेज तो क्रेडिटर के नाम से आ जाएगा, और यहाँ कंज्यूम्ड, मेन ये सब चीज़ें हैं। कैश परचेज होगा तो बैंक का नाम आ जाएगा, कैश सेल होगा तो बैंक का नाम इधर आ जाएगा, गेन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक बार और आ जाएगा इधर, लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा। उल्टा बोल दिया मैंने, लॉस होगा तो ये, गेन होगा तो ये। मेनली ये 4 होंगे, ओपनिंग, क्रेडिट परचेज, क्लोजिंग और कंज्यूम। बाकी ये 2 और ये 2 बहुत रेयर है, सेल, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल और परचेज कैश में, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ द स्टॉक और स्टेशनरी अकाउंट। वैसे मैं खुद रिकमेंड करता हूँ बच्चों को वो स्टेटमेंट फॉर्म में ही करा करें, जो मैंने पिछले उसमें बताया है, लेकिन हाँ आना दोनों तरह से चाहिए। दैट्स वाई मैंने आपको स्टॉक अकाउंट भी क्लियर कर दिया, क्रेडिटर और स्टेशनरी अकाउंट भी क्लियर कर दिया, ठीक है बच्चों। स्टेटमेंट वाइज भी मैंने आपको जो बताया था, ध्यान रखिएगा, पहले क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करा करिएगा, फिर एडवांसेस का, उससे आपका क्रेडिट परचेज निकल आएगी। ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्रेडिटर्स ही दे रखे होते हैं, एडवांसेस नहीं दे रखे होते, तो मान लीजिएगा एडवांसेस होंगे ही नहीं, तो सिर्फ क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करिएगा अमाउंट पेड में, उससे आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। अगर कैश परचेज दे रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो क्रेडिट परचेज दी वही टोटल परचेज हो जाएगी। सेल अगर दे रखी है तो अच्छी बात है, सेल में बुक वैल्यू माइनस करिएगा, माइनस करते समय नॉट द सेलिंग प्राइस, और जो डिफरेंस है वो नेट परचेज आ जाएगा, फिर उसे माइनस करके फिर फाइनली स्टॉक का ट्रीटमेंट करिएगा, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, जिससे आपका फाइनली स्टेशनरी कंज्यूम निकल आता है, ठीक है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर अकाउंट तक वो क्लियर हो ही गया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट परचेज और कंज्यूम्ड, ये 4 चीज़ें मेन होंगे। बाकी कैश परचेज रेयर है, सेल रेयर है, गेन ऑन लॉस ऑन सेल और गेन ऑन सेल रेयर है, ठीक है बच्चों। और मेनली द बैलेंसिंग फिगर इज स्टेशनरी कंज्यूम, जो उसको हम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखा करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये अकाउंट फॉर्म में भी समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आया होगा। मैं भी आपको उस क्वेश्चंस भी कुछ करके दिखाऊंगा इससे जुड़े हुए, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।